भोपाल से खबर जहां आईएएस नियाज खान की मुसलमानों से अपील है। मैं चाहता हूं कि मेरी काम भी आधुनिक बने और इसके लिए मुर्गी, अंडा, मछली, मांस बेचना धीरे धीरे बंद करें। जहां दूसरे व्यवसाय चुने जाएं जो सम्मानजनक हो। वैसे भी भारत शाकाहार प्रधान देश है। देखिए बात उन्होंने कही है, बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जहां मुर्गी, अंडा, मछली ये सब खाना बंद करें, इसका किसी भी तरह से कोई व्यवसाय भी ना किया जाए। एक ऐसा व्यवसाय किया जाए जो सम्मानजनक हो। देखिए बड़ा बयान जहां उन्होंने दिया है। और इसके पहले भी जहां आईएएस नियाज खान अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहे थे। पहले भी जहां उन्होंने धर्म को लेकर बात कही थी और अब फिर से उन्होंने ये बात कही है और ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि जहां मेरी कौम भी आधुनिक हो, इसके लिए मुर्गी, अंडा, मछली, मांस बेचना धीरे धीरे बंद करे। दूसरे व्यवसाय चुने जाएं जो सम्मानजनक हो। वैसे भी भारत शाकाहार प्रधान देश है। देखिए बात जहां इनकी सामने आ रही है। और इसके पहले भी जहां उन्होंने मुस्लिम धर्म को लेकर भी बात कही थी। अब से तकरीबन 2 या 3 महीने पहले की ही बात है जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर भी बात कही थी। और वहीं एक और ये बयान उनका सामने आया है जहां उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा व्यवसाय चुने जो सम्मानजनक हो, जिसमें सम्मान मिले। और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि भारत शाकाहार प्रधान देश है। और देखिए यहां इसके चलते कई ऐसे लोग भी हैं जो भड़कते नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने कई सारे बयान भी दिए हैं और अब इस पर भी कहीं ना कहीं जहां सियासत भी देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राजधानी भोपाल से मनोज राठौर से। मनोज जी, देखिए पूरा मामला यहाँ देखने को मिल रहा है जहां पर आईएएस नियाज खान का ये बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि भारत शाकाहार प्रधान देश है, यहाँ पर किसी भी तरह से ऐसा कोई व्यवसाय ना किया जाए जहां अंडा, मछली ये सब बेचा जाए। जी जी बिल्कुल, ये पहला इस तरीके का उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं है। इससे पहले भी गुंजन वो कई विवादित जो पोस्ट है वो कर चुके हैं। अलग अलग विषयों को लेकर वो विवादों में रह चुके हैं और अब उन्होंने मुस्लिम लोगों से जो है वो अपील की है। उनका कहना है कि हमारा देश जो है वो वेजिटेबल देश है। ऐसे में जो इस तरीके के नॉनवेज की दुकानें लगाते हैं मुस्लिम भाई, उनको ये व्यवसाय जो है वो बंद कर देना चाहिए और इसके अलावा जो है वो कोई सम्मानजनक बिजनेस से जुड़ें। उन्होंने ये अपील भी की है। लेकिन क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो इस बिजनेस से जो है वो अपने घर को पाल रहा है, घर की जीविका चला रहा है, ऐसे में यदि इस तरीके का उनका पोस्ट आता है और वो अपील करते हैं तो इसका विरोध भी होना लाजमी है। क्योंकि व्यवसाय किसी भी तरीके का हो सकता है। क्योंकि रोजगार को लेकर जो है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो चाहे वो भर्ती को लेकर हो या फिर कारोबार को लेकर हो, उसको लेकर जो है अपने अपने स्तर पे सरकार के स्तर पे भी कोशिश की जा रही है। और यदि रोजगार किसी भी स्वरूप में मिलता है, जो कि पुश्तौनी तौर पर भी हम कह सकते हैं कि सालों से कई पीढ़ियों में इस तरीके के व्यवसाय किए जाते हैं, तो ये अपने आप में विवाद पैदा करने वाली बात है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में किस तरीके के इस विवाद को आगे देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपील की है वो कहीं ना कहीं उसमें विरोध झलकता है और विवादों में वो पूरा पोस्ट है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, उसके साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस से भी जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है कि जो आईएएस नियाज खान है उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि भारत एक शाकाहारी प्रधान देश है और यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऐसा व्यवसाय ना किया जाए जिसमें अपमानजनक हो, जिस सम्मानजनक व्यवसाय किया जाए, अंडा, मछली ये सब ना बेचा जाए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी राजपाल सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर आप? देखिए, देश संविधान से चलता है, देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। और ऐसे में अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी महोदय जो बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल संवैधानिक बात कह रहे हैं, व्यवस्थागत बात कह रहे हैं। और वो ये आग्रह कर रहे हैं नागरिकों से कि जिस देश में रहते हैं उस देश के
कानून का पालन करते हुए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। पर अब दुर्भाग्य है कि उनकी सुन कौन रहा है? क्या जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा है वो उनकी सुनेंगे? बिल्कुल। अब मैं जितना जानता हूं वो इतना जानता हूं कि वहां पे तो कोई फतवा होता है और उस फतवे को ही सब मानते हैं। तो अगला बयान किसी मुख्य काजी या क्या बोलते हैं उनको, जिनका फतवा माना जाता है, उनका किसी का अगर आएगा तो बहुत बेहतरी होगी और उसको सब मानेंगे। अच्छी पहल करी है, मैं इनको साधुवाद देता हूं। इस प्रकार की पहल के लिए निश्चित ही वो साधुवाद के पात्र है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के चर्चाओं को सदैव स्थान देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि ऐसी चर्चाओं के माध्यम से ही कहीं न कहीं सार्थक पहल होती है। बिल्कुल। देखिए राजपाल जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं वो क्या सोचते हैं। ये जो बयान सामने आया, जितेंद्र जी देखिए, अगर बात की जाती किसी दूसरी पार्टी की, अगर बीजेपी पार्टी या कोई दूसरा धर्म ये बात कहता तो शायद विपक्ष को इस बात को लेकर बुरा लगता, लेकिन अब उन्हीं की कौम के लोग ये बात कह रहे हैं। जितेंद्र जी देखिए गुंजन, ये देश विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं में भी एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक विचार, अनेक वेशभूषा, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां मिलकर के भारत बनाती हैं। नियाज खान का बयान जो है निश्चित तौर पर व्यक्तिगत बयान है, अच्छा बयान है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन इससे होगा क्या? अगर वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो सरकार से बात करें, या सिसोदिया जी उसके बयान की जो तारीफ कर रहे हैं, मैं भी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि सिसोदिया जी इस समय सरकार में हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और कोई ऐसा कानून बने तो ज्यादा सार्थक होगी इस तरह की चर्चा। लेकिन किसी एक के बयान पर हम और आप बैठ करके इस तरह का विमर्श करें, मुझे लगता है सरकार की तरफ से आया हुआ बयान होता तो निश्चित तौर पर हम टिप्पणी करते। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, वही नियाज खान ने उस स्वतंत्रता का उपयोग किया है। उनका निजी विचार है, अच्छा विचार है, लेकिन अगर इस पर कुछ करना है तो सरकार की तरफ से कुछ आना चाहिए और उनको सरकार से बात करना चाहिए। और अगर सरकार से बात करने में सक्षम नहीं है तो सिसोदिया जी को बात करना चाहिए अपनी सरकार से। देखिए, सरकार ने तो कई बार कोशिश की है कि ऐसी जगह पर इस तरह की दुकानें भी ना खुली रहें और खुले में ऐसी दुकानें ना रहें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने धर्म को बीच में लेकर आ जाते हैं। जितेंद्र जी, सरकार ने तो ये भी प्रयास किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। सरकार ने तो ये भी वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, हमको सरकार में आने दीजिए। सरकार ने यह भी वादा किया था कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कमी आएगी। क्या हुआ आप बताइए मुझे। ये सरकार के कौन से प्रयासों पर हम प्रशंसा करें? जीएसटी को एक कानून एक देश बताया था, 100 से ज्यादा संशोधन कर दिए। कृषि कानूनों को देश के लिए अच्छे कानून बताया था, वापस लिए। तो किस बात की प्रशंसा की जाए? सरकार की तरफ से जो प्रयास होते हैं वो सिर्फ दिखावे के प्रयास होते हैं। अगर इस तरीके की चीजों को कानूनी रूप से उसका पालन कर दिया जाए तो कहीं कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं सरकार प्रयास करती, लोग नहीं मानते, मुझे नहीं बात हजम हो रही। सरकार अगर अपनी इच्छा शक्ति के से प्रयास करेगी तो हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, लेकिन जब आप मुंह देखा काम करेंगे, अपने लोगों को छोड़ देंगे और विरोधियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई नहीं मानेगा। पर देखिए, जो बात उन्होंने कही है, जो बयान यहाँ पर दिया गया है नियाज खान का, इस बयान से आप सहमत हैं? मेरी सहमत और नहीं सहमत होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही कहा कि विचारों की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर रहा है, उसके विचार अच्छे हो नहीं हो उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसको ये चाहता है वो कि ऐसा होना चाहिए तो सरकार से बात करे और सिसोदिया जी को साथ ले जाके करे, तब जाकर के हमारी कोई प्रतिक्रिया आना चाहिए। सिसोदिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जहां जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि सिसोदिया जी को साथ लेकर जाए? सिसोदिया जी की सरकार ने तो तय कर दिया है ना कि इस मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी खुले में मांस, मछली, मटर इत्यादि नहीं बिकेगा। तो उस पर तो पालन हो रहा है, उस पर पालन हो चुका है।
और उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, सरकार से आह्वान नहीं किया है। उन्होंने जो बयान दिया, बयान यह है कि उनकी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वह इस धंधे को छोड़कर सम्मानजनक धंधा अपनाएं। तो ये उनके एक समाज से उन्होंने आह्वान किया, जिस समाज में वो पैदा हुए, जन्म लिया है, उस समाज से उन्होंने आह्वान किया है। तो सामाजिक आह्वान है, समाज को मानना चाहिए। और अगर ये बात बहुत अच्छी लग रही है तो समाज के और भी जो प्रमुख लोग हैं, जो धर्माचार्य है, धर्म के जो धर्म को मनाने वाले जो लोग हैं, मुल्ला है, मौलवी है, खैर काजी है, और दिल्ली के जो इमाम साहब है, उन लोगों को इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे समाज में सुधार हो। और समाज सुधार के लिए समय समय पे, जहाँ सनातन धर्माचार्य भी समय समय पे अपनी समाज से आह्वान करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम समाज से उन्होंने आह्वान किया है। तो इस आह्वान को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात के लिए क्लिपिंग होना चाहिए। कोई सा भी समाज हो, अगर वो सद्मार्ग पे चल रहा है, सन्मार्ग पे चल रहा है, संविधान का पालन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं का पालन कर रहा है, कानून सम्मत कार्य व्यवहार कर रहा है, संगठित होकर देश हित की बात कर रहा है, तो यही तो हम चाहते हैं कि इस भारत का एक एक नागरिक भारत माता की जय जयकार करे, बिल्कुल। और भारत देखिए, के कानून के हिसाब से रहे। बिल्कुल, देखिए ये बात एकदम सही है कि हम यही चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक भारत माता की जय कहे। और देखिए राजपाल जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। जिस तरह से जितेंद्र जी ने जो बात कही है कि सरकार आगे और क्या कुछ कर रही है, वो सारी जानकारी हम हमारे सहयोगी से लेंगे। मनोज जी, क्या कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं इस ओर? बिल्कुल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मंत्रालय गए थे तो जो आदेश थे, उन आदेशों में से एक आदेश उन्होंने तत्काल जो है वो लागू कराया था पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगी थी। हालांकि किसी तरीके का सरकार ने विरोध नहीं किया था इसका कि दुकानें बंद होनी चाहिए, किसी के भावना को ठेस ना पहुँचे, ऐसी दुकानों पे कवर्ट की व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे। तो ये व्यवसाय से जुड़ा मामला है, कारोबार से जुड़ा मामला है। अब नियाज खान की कितनी उस धर्म में, मुस्लिम धर्म में स्वीकार्यता रहती है, उनको स्वीकार करते हैं, ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है नियाज खान का इस तरीके का सोशल मीडिया पे पोस्ट। इस तरीके के वो बीच बीच में पोस्ट करते रहते हैं, जिसके पीछे कई तरीके की वजहें भी सामने आती है। हालांकि अब क्योंकि एक जिम्मेदारी वाली जो है उनके पास पोस्ट हैं, एक आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, ऐसे में यदि वो पोस्ट करते हैं तो उसके मायने भी निकाले जाते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में उनकी कितनी इस बात को माना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि धर्मगुरु जो है वो भी हैं, काजी है, तमाम धर्मगुरु मुस्लिम समाज में भी है। ऐसे में उन पर, और देखिए जिस तरह से जो बयान उन्होंने दिया है, अगर वही बयान कोई विशेष धर्म को लेकर अगर दिया जाता, कोई दूसरे धर्म का कहता, तो इस पर भी सियासत देखने को मिल जाती। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को और हमारे सहयोग का बहुत धन्यवाद।